जो एक देश के प्रधानमंत्री के साथ संसद में हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन देखिए कि 3 दिन से राहुल गांधी संसद में ताल ठोक रहे हैं, किताब लहरा रहे हैं, चीन की बात कर रहे हैं, ट्रंप की बात कर रहे हैं, ट्रेड डील की बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी को चैलेंज पे चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन मोदी के खिलाफ ताल ठोकते राहुल गांधी और कांग्रेस आज डर गए क्या? आज नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोलना था और सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब संसद में बोलते हैं तो अलग लेवल का बोलते हैं, धज्जियां उड़ा के रख देते हैं। कोई कितना भी उछलता कूदता रहे, जब नरेंद्र मोदी के बोलने पर आती है बात तो वो दूसरों के कान से धुआं निकाल देते हैं। आज पाठशाला का हमारा पहला चैप्टर इसी पर होता कि पीएम मोदी ने लोकसभा में क्या कहा, ट्रेड डील के बारे में क्या देश को बताया, वगैरह वगैरह। राहुल गांधी के चीन वाले हंगामे के बीच पीएम मोदी क्या कह रहे हैं, क्या क्या उन्होंने देश के लिए सामने रखी बात। लेकिन आज संसद में इंडी गठबंधन ने इतना गदर काट दिया बॉस कि प्रधानमंत्री को अपना भाषण टालना पड़ गया। आप सोचिए, यह इस देश की पॉलिटिक्स में हो गया है कि ऐसी राजनीति हुई है संसद में कि देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नहीं बोल पाए। पीएम मोदी आज संसद में भाषण नहीं दे पाए बॉस। और ऐसा बहुत कम होता है जब प्रधानमंत्री का भाषण तय हो और वो टल जाए। सोचिए संसद में इन लोगों ने क्या नहीं किया आज। संसद में हंगामा, पेपर उछालना, नारेबाजी, पोस्टर लहराना, प्लेकार्ड लहराना, इन सबको विपक्ष ने न्यू नॉर्मल बना के छोड़ दिया। लेकिन आज तो विपक्ष एक लेवल आगे बढ़ गया। आप सोचिए, लोकसभा से प्रधानमंत्री का भाषण नहीं होने दिया भाई। और पीएम की सीट के पास जो हुआ है वो तो बताऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस सांसदों ने संसदीय मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाकर रख दी। लोकसभा में राहुल गांधी का भाषण नहीं हुआ तो इंडी गठबंधन के सांसदों ने पीएम मोदी का भाषण नहीं होने दिया। पूरा इंडी गठबंधन इसका जश्न मना रहा है कि हमें नहीं बोलने दिया इसलिए हम भी नहीं बोलने देंगे, जबकि राहुल गांधी को नियमों का हवाला देकर बोलने से रोका जा रहा था। यहां तो पीएम को बोलने ही नहीं दिया गया। कांग्रेस कहने लगी कि पीएम डर गए, मोदी भाग गए। ये लोग इसी में फंसे हैं कि संसद में पीएम मोदी को बोलने से रोक दिया। वाह, गजब कर दिया। और आप देखिए कि उधर इंडी गठबंधन में ममता बनर्जी ने अलग खेला कर दिया। वो वकील बनकर सुप्रीम कोर्ट चली गई। पहली बार देश का कोई सिटिंग सीएम खुद पैरवी करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी ने क्या किया है जिससे राहुल गांधी को भी देखना चाहिए। बंगाल में क्या हो रहा है वो तो अगले चैप्टर में विस्तार से बताऊं। लेकिन पहले संसद में आज जो हुआ है वो आप मिस नहीं कर सकते। पीएम मोदी का भाषण नहीं हुआ, उधर राहुल गांधी संसद के बाहर एमएम नरवणे की किताब, जो कथित किताब है, उसको लेकर आ गए, जो प्रकाशित नहीं हुई है। राहुल गांधी संसद परिसर में किताब लहराने लगे। राहुल गांधी के पास किताब कहां से आई ये वही जानते हैं। राहुल गांधी के एक किताब के जवाब में बीजेपी कौन सी 100 किताबें लेकर आ गई। संसद में किताब वर्सेस किताब कैसे हो गया। आज राहुल गांधी ने कौन सा नया कांड कर दिया कि बीजेपी उनके खिलाफ सड़क पर उतर आई। राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मंत्री को गद्दार कहकर हंगामा कैसे खड़ा कर दिया। संसद के बाहर सिखों के अपमान पर राहुल गांधी घिर गए तो संसद के अंदर कांग्रेस दलितों के अपमान पर कैसे गिर गई। भारत यूएस ट्रेड डील पर पीएम मोदी को घेरने की प्लानिंग क्या कर रहा था इंडी गठबंधन। और अमेरिका के में ट्रंप के मंत्री ने क्या कह दिया जो इंडी गठबंधन के एजेंडे की हवा निकाल रहा है। पीएम की सीट के पास आज इन लोगों ने क्या किया है सब दिखाऊंगा बॉस। लेकिन पहले एक झलक देखिए। आज नारायण जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। अमेज़न से खरीदी की गई प्रकाशित किताब है, उससे कोट नहीं करने दे रहे। आप नियम कह रहे हो कि ये नियम का उल्लंघन है। कृषि और दुग्ध क्षेत्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने में सफल रहा है।
ये डील नहीं ढील हुई है। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना था। उनकी स्पीच का सबको इंतजार था क्योंकि वो बड़ी बड़ी डील करके आए हुए हैं जिसका दुनिया में डंका बज रहा है। वो उन बातों का जवाब देते जो बातें उनके बारे में 3 दिन से राहुल गांधी कह रहे थे। राहुल गांधी और कांग्रेस को तो इसे सुनना चाहिए था कि पीएम क्या बोलते हैं, डील के बारे में क्या बताते हैं। किसानों की इतनी चिंता है तो सुन लेते पीएम मोदी क्या बोलते हैं। लेकिन इंडी वालों ने पीएम की स्पीच ही नहीं होने दी। और यह कोई मामूली बात नहीं है। यह कितनी गंभीर बात है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने न दिया जाए। यह संसदीय परंपराओं और संसदीय मर्यादाओं को तोड़ने वाला काम। लेकिन जब सवाल उठे तो इंडी वालों ने पूरी कहानी पलट दी। कहने लगे कि मोदी डर के भाग गए, इसलिए लोकसभा में आज आए ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा मैंने कहा, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी डर गए हैं। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी कहने लगे कि पीएम मोदी डर के भाग गए। महुआ मोइत्रा कहने लगी कि जब जब मोदी डरता है संसद छोड़कर भागता है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है। सपा सांसद डिंपल यादव कहने लगी कि हमें तो उम्मीद थी कि पीएम मोदी आएंगे, संसद में बोलेंगे, लेकिन वो संसद में मौजूद नहीं रहे आज। यानी नैरेटिव यह बना दिया गया कि मोदी भाग गए। अरे बॉस, बोलने लायक आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। जो आपने संसद के अंदर किया, कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई और आप कह रहे हैं मोदी भाग गए। मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया है, बाहर की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्होंने क्या किया है। लेकिन पहले आप सुनिए, पीएम मोदी लोकसभा में भाषण नहीं दे पाए तो इंडी गठबंधन वाले क्या क्या कह के क्या माहौल बना रहे हैं। जब जब मोदी डरता है सदन को छोड़ के भागता है। वो आज 5 बजे कहने वाले थे, बोलने वाले थे, वो तो आ ही नहीं, डर के मारे भाग गए। तो कहने के तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने जितना ताकत से उन्होंने कहा कि ये तो बुक एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं, और उनको देखे वो बुक ही है, सब कुछ है। आज हम लोग जिस मुद्दे के साथ संसद में सब लोग इकट्ठा हुए थे, हम चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर आए, क्योंकि एलओपी को भी उनको बुक देनी थी। जिस तरह स्पीकर ने कहा कि ये बुक प्रकाशित नहीं हुई है, लेकिन बुक प्रकाशित है, उनके हाथ में थी। एलओपी को प्रधानमंत्री को बुक देनी थी, इतना ही उनको विश्वास था उस बुक में, तो जाके प्रधानमंत्री के ऑफिस में दे आते। लेकिन राहुल गांधी को और इंडी गठबंधन को प्रधानमंत्री को लोकसभा के अंदर बुक देते हुए फोटो खिंचवानी, दिखाना था कि देखो मैंने बुक दे दिया। उनको बुक देना मकसद नहीं था, बुक्स देते हुए दिखना मकसद। लोकसभा में आज पीएम मोदी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से जुड़े धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोलना। 5 बजे का वक्त भी तय था, लेकिन जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, हंगामा मच गया। बिना देरी के विपक्ष के सांसद वेल में कूद गए। जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो लोकसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा में क्या हुआ आप देखिए एक बार। जो लोग कह रहे हैं कि हम किताब देना चाहते थे, तो किताब देने के लिए वेल में कौन सी का कूद गए भाई? एक बार देखिए अंदर क्या हुआ, फिर आपको बताता हूं कि बीजेपी यह कह रही है कि लोकसभा में पीएम मोदी पर हमला तक हो सकता था। देखिए तस्वीरें। कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज फाड़ कल हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की सभापति के कुर्सी पे बैठे थे। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि पीएम मोदी तो डर गए, संसद में आए नहीं, भाग गए। विपक्ष के इन आरोपों के बीच आपको संसद के अंदर जो हुआ उसकी तस्वीर दिखाता हूं, एक एक डिटेल बताता हूं। जब लोकसभा में पीएम मोदी को बोलना था, सब प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे, तभी कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस की महिला सांसद वेल की तरफ चली गई। आप देखिए तस्वीरें। ये लोग जहां खड़ी हैं वो प्रधानमंत्री की सीट है बॉस। कांग्रेस की ये महिला सांसद वेल से आगे बढ़कर पीएम जहां बैठते हैं वहां पहुंच गई। और ऐसा दिख रहा था कि ये सोच कर आए थे कि पीएम हाउस में आएंगे और हमको तो गदर काट देना है। ये पूरी तैयारी के साथ आए थे। जैसे ही हाउस शुरू हुआ उसी वक्त से हंगामा शुरू कर दिया। अगर आपको लगता था कि नरेंद्र मोदी बोलने से डर रहे हैं, आप बैठते अपनी सीट पे, उनको आने देते, बोलने देते। लग तो ये रहा है कि आप घबराए हुए थे कि पीएम मोदी बोलेंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, सारे एजेंडे की हवा निकल जाएगी, इसलिए माहौल ऐसा बना दो कि वो आ ही ना सके। और आप तस्वीर देखिए बॉस, ये संसदीय मर्यादा है कि आप प्रधानमंत्री के सीट के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए हैं। ये लोग क्या चाहते थे कि प्रधानमंत्री आए और इस माहौल में वहां पे बैठे और इनके मुंह पे क्या ये लोग पोस्टर डाल दें? क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर?
उस पद की कोई गरिमा है कि नहीं है? राहुल गांधी कभी उठ के जाके गले झप्पी बांधने लग जाते हैं। इस बार महिला सांसदों को आगे कर दिया कि आप पोस्टर लेके चले जाओ, और आप चाहते थे कि प्रधानमंत्री वहां पर इस पूरे हंगामे के बीच वहां पर आते। कभी कभी ऐसा होता है कि हंगामा करने वाले पहले चेयर को कुछ देर सुनते हैं, फिर पीएम आते हैं, उस वक्त हंगामा करते हैं, लेकिन यहां तो सदन शुरू होते ही हंगामा हो गया। कांग्रेस की महिला सांसद अग्रेसिव थी, काफी सीट तक चली गई पीएम के। दावा है कि इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और दूसरे मंत्री उनको समझा रहे थे, लेकिन महिला सांसद नहीं मानी। बाद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सभी को वापस आने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप में महिला कांग्रेस की सांसद थी। इसमें कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ थी, संजना जाठव थी, प्रभा मल्लिकार्जुन समेत कई महिला सांसद मौजूद थे। इसी को लेकर प्रियंका वाड्रा मजाक उड़ाने लगी कि पीएम मोदी तो डर गए और उनके मंत्री सांसद लड़कियों को देखकर बुलेट ट्रेन की तरह भागे। यह कोई मजाक का विषय है बॉस, कि आप जो है इस तरह का बैनर पोस्टर लेकर किसी के सीट पर जो है खड़े हो जाइए। कल को पीएम वहां पर आएंगे और कुछ इधर से उधर होगा, कुछ घटना घट जाएगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? यह तरीका है प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के साथ बर्ताव का? और आप सुनिए प्रियंका वाड्रा क्या कह रही। डर गए, आने से डर गए सदन में, और उनके रेल मंत्री और निशिकांत जी तो बुलेट ट्रेन की तरह भागे लड़कियों को देख के। कांग्रेस पार्टी ने संसद की परंपराएं जो हैं उनको इतने साल देखने के बाद यह माहौल बना के छोड़ दिया। इनको सब मजाक लगता है बॉस, हंसते हुए बोल के निकल लो कि रेल मंत्री तो है बुलेट ट्रेन बन के भाग गए, पीएम मोदी डर के नहीं आए। प्रियंका वाड्रा के बयान से साफ हो रहा है कि संसद के अंदर विपक्ष की महिला सांसदों ने मोर्चाबंदी की हुई, सब प्री प्लान्ड था। महिला सांसद ग्रुप बनाकर वहां पहुंच गई थी जहां पीएम मोदी बैठते, और हो सकता है यह सब पहले से तय प्लानिंग का हिस्सा हो। तभी उनके हाथ में बड़ा सा पोस्टर था, उस पर पीएम मोदी की तस्वीर थी। यानी पूरी प्लानिंग थी कि जब पीएम मोदी लोकसभा में बोलेंगे तो हंगामा काट देना, भाषण ही ना हो पाए। वैसे तो संसद में पोस्टर और तख्तियां अलाउड नहीं है, लेकिन जो बड़ा सा पोस्टर लाया गया, दावा है कि यह खास तौर पर पीएम मोदी की स्पीच में रुकावट डालने के लिए लाया गया। संसद के कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि यह पोस्टर सुबह नहीं दिखा था, शाम को कुछ रिपोर्टर्स ने इसे देखा। कुछ रिपोर्टर्स ने बताया कि इसमें लिखा था कि जो उचित लगे वो करो। यह वही लाइन है जो राहुल गांधी ने एमएम नरवणे की कथित किताब से कोट की थी। और मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि इस लाइन में दिक्कत क्या है। भाई अगर किताब में ये लाइन है, आप थोड़ी देर के लिए सही भी मान लें। मैं तो एक ही प्रश्न बार बार पूछ रहा हूं कि अगर आप कहते हैं किताब में लिखा है कि सामने चीन की सेना थी, उस वक्त के सेना प्रमुख जनरल नरवणे कह रहे थे कि मुझे क्या करना है, क्या आदेश है, समय नहीं है, सामने खड़ी है सेना चीन की, टैंक आ रहे हैं उनके, तो कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी क्या, कम से कम नरेंद्र मोदी, तो बाकियों का तो नहीं कह सकता, नरेंद्र मोदी तो यही ना कहेंगे कि जो उचित लगता है करो, समय नहीं है। मैं यहां से कैसे बता सकता हूं कि अब जो है राइफल चलाओ, AK-47 चलाओ, नहीं अब बम फेंको। मोदी यहां से दिल्ली से बैठ के फोन पे आदेश देते क्या? जब आप कह रहे हो कि सामने टैंक दिख रहा है तो यही ना कहेंगे? कोई भी आदमी जो सशक्त नेतृत्व होगा वो यही कहेगा जो उचित लगता है कर दो। उन्होंने सेना प्रमुख को यही कहा, सेना प्रमुख को फ्री हैंड दे दिया। इसमें क्या तमाशा हो रहा है मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन उसको भी प्लानिंग के तहत पोस्टर छपा के ले आए कि नहीं, हमको तो साबित करना है कि मोदी ने यह कह के अपनी कमजोरी दिखाई है। दुनिया को नहीं दिख रहा है कि घर में घुस के पाकिस्तान को ठोक दिया। आप बोल दीजिएगा मोदी डर गए तो देश मान जाएगा, आप कह दीजिएगा मोदी डरपोक है तो मान जाएगा। इनका काम ही बस यही रह गया कि कैसे हम मोदी को डरपोक साबित कर दें। आप संसद में जा रहे हैं अपने ईगो की लड़ाई लड़ने। कांग्रेस और इंडी वालों ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या प्लान कर रखा था, इसके बारे में और डिटेल में बताता हूं। यह तस्वीर आप देखिए। आज जैसे ही 5 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा तो होता रहा, लेकिन पीएम मोदी के भाषण देने से पहले ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए। पीएम मोदी के सांसद के बयान के पहले आमतौर पर जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू होती है तो स्पीकर के चेयर पर बैठने और कुछ बोलने तक तो सांसद शांत रहते ही, सीट पर बैठे बैठे नारेबाजी करते हैं। लेकिन इस बार तो सांसद संध्या राय चेयर पर बैठी ही थी, वैसे ही विपक्ष के सांसद वेल में आ गए और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर पूरा वेल विपक्ष के सांसदों से भर गया और महिला सांसद पीएम मोदी के चेयर तक पहुंच गए। यह सब तब हुआ जब सबको पता था कि पीएम मोदी आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा मजाक बना रही थी कि मोदी के मंत्री सांसद महिलाओं से डर के भाग गए। उधर बीजेपी कह रही है कि विपक्ष ने जो तो सारी हदें पार कर दी, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के लिए महिला सांसदों को आगे कर दिया।
यह महिला सांसद वेल से भी आगे बढ़कर पीएम मोदी की सीट तक पहुंची। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सुनिए वो क्या बता रहे हैं। कि जहां गृह मंत्री जी बैठते हैं, रक्षा मंत्री जी बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, उस तरफ क्यों आते हैं? और वो उसके चेतावनी के बाद भी आज सारी महिलाएं, आपने देखा होगा, कोई प्लान करके आई, ऐसा थोड़ी अचानक आ जाती है। अर्जुन सर, आप ही उस वक्त थे जो हटा हाँ, रहे थे, हम हटा रहे थे तो अभी हट भी नहीं रहे थे। क्या बोला नहीं हम खड़े रहेंगे? ये इसका मतलब इन्होंने समझा कि सत्ता हमारी बपोती है। ये नरेंद्र मोदी जी आकर के यहां कैसे बैठ गए? ये गरीब समाज के आदमी, ये पिछड़े समाज के आदमी यहां आकर के कैसे बैठ गए? ये जो इनका अहंकार है कांग्रेस का। लोकसभा में जो भी हुआ उससे बीजेपी भी भड़की हुई है, क्योंकि लोकसभा में जहां पीएम मोदी को आना था, बैठना था, बोलना था, वहां कांग्रेस के महिला सांसदों के ग्रुप ने घेराबंदी की। और ऐसी तस्वीरें देश ने पहले नहीं देखी हैं भाई, कि प्रधानमंत्री की सीट पहुंच के घेर दो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तो यहां तक कह रहे हैं कि मामला सिर्फ पीएम मोदी को घेरना नहीं था, ये लोग संसद में लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे। सुनिए एक बार। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। यानी बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस पर लोकसभा में झगड़ा और मारपीट की प्लानिंग करने का आरोप लगा दिया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सफाई देने सामने आई। लेकिन इस सफाई में उन्होंने यह मान लिया कि पीएम मोदी के विरोध की प्लानिंग पूरी थी। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में बोलना था, लेकिन उसके पहले घिनौने डिग्री दुबे ने कोरी बकवास की थी, जिस पर विपक्ष की महिला सांसद प्रधानमंत्री के सामने विरोध जताना चाहती थी। इसलिए वो प्रधानमंत्री का उनके रास्ते में इंतजार कर रही हैं। मोदी जी को जब पता चला तो वो सदन ही नहीं आए। उनके मंत्री अश्विनी वैष्णव और डिग्री दुबे तो ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन अब जाहिलों का एक तबका इसको पीएम के लिए सुरक्षा का खतरा बता रहा है। जाहिलों, ठीक प्रधानमंत्री की तरह हर सांसद इस सदन में जनता से चुनकर आया है। बकवास करने की हिमाकत भी मत करना। बड़ा बतियाते थे 56 इंच की छाती, वो तो महिलाओं से ऐसा खौफ खाए कि सदन ही नहीं आए। इसलिए गोदी गिद्धों चुपचाप बैठ जाओ। कांग्रेस की प्रवक्ता अब अपनी तिलमिलाहट में कुछ भी कहें। एक तो उनकी भाषा आप देख लीजिए, सुन के ऐसा लगेगा ही नहीं कि नेता हैं। खैर, सच यह है कि उन्होंने यह खुद कबूल किया कि नरेंद्र मोदी को रास्ते में ही घेरने की तैयारी थी, और इसके लिए कांग्रेस की महिला सांसदों को आगे भेज दिया गया। लोकसभा में जो हुआ वो इसलिए भी प्री प्लान लग रहा है क्योंकि आज सुबह ही राहुल गांधी ने दावा किया था कि पीएम मोदी तो आज लोकसभा में आने की हिम्मत नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो आए तो वो उनको एमएम नरवणे वाली कथित किताब देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम मोदी के पास जाएंगे और उन्हें किताब देंगे। सुनिए एक बार। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book. आज लोकसभा में तो पीएम मोदी का भाषण नहीं हो पाया। जिस तरह के हालात लग रहे हैं उससे लग रहा है कि कल भी विपक्ष लोकसभा में ऐसा ही गदर काटने वाला है। इस बीच खबर यह है कि कल राज्यसभा में पीएम मोदी अपनी बात रखेंगे। पीएम मोदी की बदली हुई रणनीति को देखते हुए विपक्ष की नई रणनीति बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि कल सुबह विपक्षी पार्टियों के नेताओं की मीटिंग संसद भवन में होगी। इससे पहले आज शाम को कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने फ्लोर मैनेजर्स की एक मीटिंग बुलाई। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री तो तब बोलेंगे जब नेता विपक्ष बोलेंगे, तभी तो प्रधानमंत्री जवाब देंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष शुरुआत करेंगे, बोलेंगे तो डिबेट स्टार्ट होगी। इधर लोकसभा के अंदर विपक्ष ने हंगामा काटा, पीएम मोदी को बोलने नहीं दिया, जमकर बवाल हुआ। उधर किताब को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस भिड़े हुए। राहुल गांधी आज संसद के बाहर एक किताब ले गए, दावा किया कि यही एमएम नरवणे की किताब है जिससे सरकार सो कॉल्ड डर रही है। उधर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी कुछ किताब ले आए, लोकसभा में उनके बारे में बताने लगे। यानी किताब के जवाब में किताब आ गई। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एमएम नरवणे की कथित किताब लहराई, कहा कि जिस बुक को सरकार अनपब्लिश्ड बता रही है वो तो मेरे हाथ में है, ये तो छप चुकी है। जब राहुल गांधी से पूछा गया कि उन्हें यह किताब कहां से मिली तो उन्होंने कहा कि यह किताब विदेश में पब्लिश हो चुकी है, जबकि सरकार इसे यहां पर पब्लिश नहीं होने दे रही। सुनिए एक बार। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। स्पीकर हैज सेड दैट दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। गवर्नमेंट हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट। राजनाथ सिंह जी हैज सेड दिस बुक डज नॉट एग्जिस्ट।
every youngster in India should see that this book exists. अब तक तो राहुल गांधी संविधान की किताब लहराते थे, अब MM नरवणे की कथित किताब लहरा